जी, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है, वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो कुछ हालात जो हैं, वो इनके भी जनाब कलअदम तंज़ीम पीटीआई के भी कुछ इस तरह ही चल रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि ये नारेबाज़ी कर रहे हैं, तो ये एक वो ज़ख्म है, जिसके ऊपर जो है, वो मरहम लगाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि दवाई असर उसी पे करती है, जहाँ ज़ख्म होता है, जहाँ दर्द होती है। तो अभी ये जो बाकायदा नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट का और आईएसआई के खिलाफ जो नारेबाज़ी कर रहे हैं, ये एहसान फरामोश भूल चुके हैं कि ये वही एस्टेब्लिशमेंट है, जिसने 2018 में इनको ये हुकूमत दिलवाई, इनको पावर में लाए। खैर एनी हो, खबर ये है कि नियाज़ी महात्मा साहब जिनके बारे में जिब्रान इलियास डिजिटल दहशतगर्द तंजीम पूरी ये करती थी, पूरे ट्रेंड्स चलाती थी कि जनाब डट के खड़ा है कप्तान। हालाँकि लेटा पड़ा है कप्तान, मिन्नतें कर रहा है कप्तान, तरले कर रहा है कप्तान और जनाब बात ये है कि भिखारी है कप्तान। और मसला ये है कि वो इस बार ये इतने पैगामात, इतनी तरले मिन्नतों पे इतना लेटा हुआ है कि जनाब जैसा कहोगे वैसा करूँगा, जो कहोगे वो करूँगा, जो मिन कहते हो वो करूँगा, वो शर्त मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इसकी एक चाल है। अगर तो इसके आप क इसमें आ गए, इस ट्रैप में आ गए, तो फिर बाद में फिर वही होना है जो 9 मई हुआ है। अब एक शख्स की ये सिर्फ़ इसकी नेचर है कि जनाब ये भिखारी भी बन जाता है, ये गधे को बाप भी बना लेता है, ये झूठा है, मकार है। इसके आपने जो है वो ट्रैप में नहीं आना, इसकी बातों में नहीं आना, ये साज़िश में नहीं आना, इसकी चालबाज़ियों में नहीं आना। बात ये है कि इसकी जो मक्कारी है ना, अंदरूनी कहानी यही है कि ये चाहता है कि सिर्फ़ एक बार किसी तरीके से भी मुझे जो है ना वो बाहर लाया जाए और मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं फिर दूसरे तरीके से ठीक करूँ, क्योंकि इसके पीछे एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ताकत तो वो इतनी बड़ी है कि उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएँ कि आपकी कांग्रेस के 360 मेंबर्स की हिमायत हासिल हो जाती है, यूरोप की हिमायत हासिल हो जाती है, अमेरिका की हिमायत हासिल हो जाती है, जिसके खिलाफ नारे लगाए जाते थे कि अमेरिका मुर्दाबाद। एब्सोल्युटली नोट का जो है ना एक ट्रेंड चलाया गया। एब्सोल्युटली नोट तो वैसे सिर्फ बातों में ही था और बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ये हिसाब है इस शख्स का। तो इसमें ये रखना पड़ेगा कि ये फितना जो है ना, ये फितना इतना सख्त है कि आप इसका ये बात इसकी कि इसको यूरोप की जो हमायत हासिल है, ये 360 मेंबरान की आ गई। फिर इसके खिलाफ जो वो एक प्रॉपर एक कांग्रेस ने जो है वो एक रेज़ोल्यूशन पेश करवाई। आपने कभी ये सोचा है कि ये रेज़ोल्यूशंस जितनी ताकत, जो बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है इसके पीछे कि वो इतनी-इतनी बड़ी हिमायतें, तो वो एक ही ताकत है, वो है यहूदी साज़िश, वो है यहूदी एजेंट। यानी कि एजेंट होने का जो सबूत इसने दिया है, जो यहूदी दामाद बन के इसने उनसे गेन किया है, वो तारीख में कोई नहीं ले सकता जितनी वफ़ादारी इसने अपने यहूदियों से की है। अब वो इतनी बड़ी ताकत है कि जनाब इस महात्मा ने कभी ये ताकत कश्मीर के, फ़लस्तीन के निहत्ते और मुसलमान जो इंडिया में, हिंदुस्तान में जो सरेआम कत्ल किए जा रहे हैं, नस्ल कशी की जा रही है, फ़लस्तीन में बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। यानी इस शख्स ने 4 साल हुकूमत में रहते हुए और अभी भी इनकी कैंपेन्स देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बुत परस्ती के गिर्द घूमती हैं, नियाज़ी साहब के गिर्द घूमती हैं, जो मुल्क को पहले से ही दोलत कर चुका हुआ है, पहले से ही मुल्क को जो है वो इतना तोड़ चुका है, इतना ज़हर भर चुका है कि हर एक शख्स में, हर एक जगह पे ख़ानदानों में, घरों में ये फ़साद जो है वो शिकार हो चुके हैं कि वो हर जगह पे जो है तक़सीम की सियासत कर चुका है। ये वहाँ पे भी भाई-भाई को लड़ा चुका है, शोहर बीवी को लड़ा चुका है, माँ-बाप को लड़वा चुका है। यानी कि इतनी नफ़रत फैला चुका है ये हमारे मुल्क में। और जो इसने बयानिया कायम किया हुआ है वो किसी सिर्फ़ वो जो फ़ॉरेन फंडिंग आती थी, ममनुआ फंडिंग और इधर-उधर की चीज़ों से वहाँ से आती थी। लेकिन खबर यही है कि डट गए हैं इस बात पे कि जनाब ये आर्टिकल 6 भी लगेगा, आर्टिकल 6 के मुताबिक इनको सज़ाएँ भी होंगी और ये तारीख में पहला बंदा होगा जिसको आर्टिकल 6 के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सज़ा होगी। मुशर्रफ का जो था वो मर चुका था, लेकिन इंशाअल्लाह इसको आप देखेंगे, इसको ये जो कासिम सूरी है उसने सूरी भी नहीं किया, इसको भी। और रियासत के हर जो गद्दार है, हर वो शख्स जिसने बगावत की है, हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की है, इस सब के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो अटल फैसला हो चुका हुआ है। अब आर्टिकल 6 की मज़ीद तैयारी के साथ अब लगेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत से सुकम जो चीज़ें ये छोड़ देते हैं, क्योंकि 5-0 के फैसले में जो चीफ जस्टिस रहे हैं उमर अता बंदियाल साहब, जो इनके फेवरेट थे, उसके भी फैसले में 5-0 से वो फैसला था। आर्टिकल 6 में जज साहब ने भी लिखा था कि ये मुर्तकिब हुए हैं। खैर, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुकी थी, टेबल हो चुकी थी, इसने जनाब उसे डरते हुए, भागते हुए असम्बलियाँ तोड़ दी थी और सदर ने भी 1 सेकंड लगाया जो है मंजूर कर ली। खैर, ये सारे इसके किरदार आएँगे, ठहरेंगे, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं और इंशाल्लाह इनको उसी के मुताबिक सज़ाएँ होंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है ना वो इसी तरह ही है कल के कि एक तरफ वो कहते हैं ना कि मच्छरों की लड़ाई और वो बंदों की लड़ाई हुई, तो एक बंदा जो है ना वो इनका मर गया कुल्हाड़ी मारते-मारते और एक साथ मच्छर मर गया। तो उन्होंने कहा यार चलो मुबारक हो, एक तो मार गया, एक साडा मर गया, बराबर हो गया। तो इधर भी वही सीन है। अब जो है वो जैसे आपको ये बगावत वाले लोग, बागी लोग, ये रियासत को तोड़ने वाले, इसको चैलेंज करने वाले, इसकी रिट को चैलेंज करने वाले, मुल्क को दो लख्त करने वाले, मुल्क में नफ़रत और सियासत जो है गंदी सियासत लाने वाले लोग और तक़सीम की सियासत करने वाले लोग इंशाअल्लाह ताला अपने कैफ़री किरदार को पहुँचेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जनाब हर गाली देने वाले को, हर धमकी देने वाले को 9 मई के किरदारों को मेन अहम सीटें दी गई हैं। उसमें कंवल शोज़ब भी हैं, अली अमीन गंडापुर भी है। अब देखिए उनको असम्बली पहुँचाया गया है। जैसे ही अब सनम जावेद को रिहा करवाया गया, अब इसकी भी तैयारी है पूरी कि जनाब इसको भी असम्बली का पूरा फ़ोरम पहुँचाया जाएगा। मुझे इनके किरदारों पे अजीब लगता है कि जनाब हर उस किरदार को चुना गया है
कि जिसने कौम को, मुल्क को, या रियासत को खुल के गालियाँ दी हैं, धमकियाँ दी हैं और उनको डंडा-सोटा की सियासत से जो है ना वो उनको नफ़रत के जो है ना पैगाम पहुँचाए हैं, वो सारों को इन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर दिया है कि बाकायदा आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, वो है असेंबली। यार बाहर आप रहते हो, ये अच्छा नहीं लगता कि आप गालियाँ वैसे दें, आप बुरा-भला कहें, नफ़रत की सियासत करें, आप तोड़-फोड़ करें, आप प्रोवोक करें, इंस्टिगेट करें। तो बेहतर ये है कि आपको एक असेंबली का जो है ना वो बाकायदा एक फ़ोरम प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो है ना वो बराबरी की सतह पे जो है ना गालियाँ पड़ सकें और मुल्क का जो है मज़ीद नुकसान करा जाए। शुक्रिया भी आपका, मैंने इस बात पे कहना था। लेकिन ये कलअदम तहरीक-ए-इंतशार जो है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रखा गया था, जिसने आज तक इंसाफ की कोई बात नहीं की, क्योंकि इंसाफ होता तो वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी खड़े होते। वो चेचनिया, बोस्निया, बर्मा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए खड़े होते, जिसका सौदा इन्होंने खुद किया हुआ है। इन घटिया लोगों ने, जो मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने कश्मीर का भी सौदा किया हुआ है। इसलिए आज तक वहाँ उसके लिए एक लफ़्ज़ नहीं निकलता। लेकिन निकलता है तो जनाब गोल्डस्मिथ के लिए ज़रूर निकलता है, उनकी कैंपेन के लिए ज़रूर निकलता है, नियाज़ी महात्मा के लिए ज़रूर निकलता है। खैर सनम जो जवेद हैं वो एक गालम गलोच ब्रिगेड है, बकवास करती है, बदतमीज़ी करती है, जितनी बड़ी गाली गलोच का जो है वो दरबार लगाया होगा, वो घटिया ज़बान, झूठी दहशतगर्दी की होगी और इनको भी अब लॉन्च किया जाना है बाकायदा। क्योंकि आपको बताया ना कि असम्बली का हथियार इस्तेमाल करना एक सबसे बड़ी बेहतरीन जो फ़ेवरेबल चीज़ होती है वो करना है। तो जनाब गंडापुर साहब को भी देख लीजिए चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो मनसब देना भी तो कोई एक बात होती है ना, उसके पीछे हमें रीज़न तो है ना उसके पीछे। तो अभी इसमें कोई शक नहीं है कि महात्मा को जो है ना वो जो बड़ी ताकतों का है पीछे हाथ, लेकिन वो इतनी बड़ी ताकत नहीं है क्योंकि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और इंशाअल्लाह ताला ये अपने कैफ़िर किरदार को पहुँचेगा और आर्टिकल 6 भी लग रहा है और इस महात्मा की चीखें भी निकल रही हैं, लेकिन वो कोई डील नहीं कर रहे, यही खबर है।